सिद्धार्थ शुक्ला एक मॉडल और एक्टर, कई सालों तक टीवी इंडस्ट्री का हिस्सा रहने के बाद भी सक्सेस के उस मुकाम को नहीं छू पाए जिनकी उन्हें तलाश थी। लेकिन फिर वो टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लेते हैं और अपनी पर्सनैलिटी के दम पर रातों रात एक एक्टर से सुपरस्टार बन जाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला। देखते ही देखते उनकी फैन फॉलोइंग किसी बड़े बॉलीवुड एक्टर जितनी हो जाती है। लेकिन वो अपनी इस कामयाबी की कहानी में और पन्ने जोड़ पाते उससे पहले ही एक सुबह खबर आती है कि 40 साल के इस नौजवान एक्टर का निधन हो गया और मौत की वजह थी हार्ट अटैक। सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। इस खबर के 2 महीने बाद यानी कि 30 अक्टूबर 2021 को साउथ के सुपरस्टार एक्टर पुनीत राजकुमार की मौत की भी खबर आती है और इस बार भी वजह वही थी, हार्ट अटैक। एक ऐसी बीमारी जो कभी उम्र दराज लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन आज हर उम्र के लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। पर शुक्र है कि अब मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हार्ट सर्जरी कोई बड़ी बात नहीं रह गई, बशर्ते कि इस बीमारी का आपको सही समय पर पता लग जाए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हार्ट सर्जरी कैसे होती है और कब और कैसी कंडीशंस में हार्ट सर्जरी करवानी चाहिए? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हार्ट सर्जरी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। Factified. Facts on your face. दोस्तों, रंगीन और मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण आज हर उम्र के लोग दिल के मरीज बनते जा रहे हैं और अगर हम 80 या 90 के दशक में होते तो शायद इस बीमारी से बच पाना हमारे लिए मुश्किल होता। लेकिन आज आधुनिक तकनीक और साइंस की मदद से दिल की बीमारियों का इलाज करना आसान हो गया है। लेकिन हार्ट सर्जरी होती कैसे है, ये समझने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि हार्ट सर्जरी किन किन कंडीशंस में की जाती है। इंडिकेशंस ऑफ ओपन हार्ट सर्जरी। दोस्तों, हार्ट सर्जरी 4 ही कंडीशंस में की जाती है। पहला तब जब किसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज हो। दूसरा, जब किसी इंसान का हार्ट वाल्व खराब हो जाए तब उसे बदलने के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। तीसरा, तब जब दिल के खराब हिस्सों को ठीक करना हो। और चौथा, तब जब पूरा हार्ट ही ट्रांसप्लांट होना हो। दोस्तों, हार्ट सर्जरी को परफॉर्म करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, जिसमें CABG यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी सबसे कॉमन है, जिसे ब्लॉक्ड आर्टरीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। और ये कैसे होती है, यही हम आगे आज की इस वीडियो में जानेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हार्ट सर्जरी। दोस्तों, हार्ट की सर्जरी हो या फिर कोई और, हर सर्जरी से पहले डॉक्टर्स कई तरह के टेस्ट करवाते हैं, जिसमें यह कंफर्म किया जाता है कि मरीज सर्जरी के जोखिम को झेलने के लिए सक्षम है भी या नहीं, जिसमें ECG, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और शुगर जैसे कई टेस्ट किए जाते हैं। और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद ही सर्जरी का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। सर्जरी से पहले डॉक्टर हमेशा मरीज को सलाह देते हैं कि वो स्मोक या फिर ड्रिंक ना करे, क्योंकि इससे सर्जरी पर असर पड़ सकता है। साथ ही सर्जरी से पहले मरीज को अच्छे से नहा धोकर अस्पताल आने को कहा जाता है, ताकि शरीर पर ऐसे कोई जर्म्स ना हो जो शरीर के खुलने पर उसके अंदर एंटर कर सके। ओपन हार्ट सर्जरी कैसे की जाती है? दोस्तों, हार्ट सर्जरी को करने में कम से कम 3 से 6 घंटे का टाइम लगता है, क्योंकि हार्ट सर्जरी काफी रिस्की होती है और एक छोटी सी भी गलती मरीज की जान ले सकती है। इसीलिए इसके हर स्टेप को बहुत ध्यान से किया जाता है, जिसमें सबसे पहले तो मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है, ताकि मरीज को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की दर्द या परेशानी ना हो। इसके बाद इस सर्जन मरीज की छाती पर 8 से 10 इंच लंबा कट लगाते हैं। मरीज की छाती पर कट लगाने के बाद उसे हार्ट लंग्स बाईपास मशीन से जोड़ा जाता है, जो मरीज को सांस लेने में मदद करती है। इसके बाद दिल को खून पहुंचाने वाली ब्लॉक्ड आर्टरीज को काट या फिर साफ करके ग्राफ्ट के जरिए नया रास्ता बनाया जाता है। और इसके लिए हाथ, चेस्ट या फिर पैर से हेल्दी ब्लड वेसल्स ली जाती हैं और ब्लड को ब्लॉक्ड वेसल से बाईपास किया जाता है। ब्लॉक्ड वेसल्स को ठीक करने के बाद डॉक्टर छाती को बंद कर देते हैं और इसके लिए वो तार का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आखिर में सर्जरी पूरी होने के बाद डॉक्टर्स छाती के कट पर टांके लगा देते हैं। पोस्ट प्रोसीजर ऑफ हार्ट सर्जरी। किसी भी और सर्जरी की ही तरह ओपन हार्ट सर्जरी के बाद का समय भी काफी नाजुक होता है
और इस दौरान मरीज का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि छोटी सी भी लापरवाही मरीज के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। सर्जरी के बाद मरीज की छाती में 2 से 3 ट्यूब्स लगाई जाती हैं, जो मरीज के शरीर से लिक्विड को बाहर निकालती हैं। इसके अलावा मरीज की बाहों में इंट्रावेन्स लाइंस भी लगाई जाती हैं, ताकि मरीज की बॉडी में लिक्विड सप्लाई किया जा सके। बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने के लिए मरीज के मूत्राशय में कैथेटर को फिट किया जाता है और हार्टबीट को मॉनिटर करने के लिए मरीज के हार्ट को मॉनिटर से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर्जरी के बाद काम खत्म और चलो गए, तो ऐसा नहीं है। सर्जरी के बाद मरीज को कम से कम 1 दिन आईसीयू में ही रखा जाता है, जहां उनकी हार्ट की मॉनिटरिंग होती है, और फिर सेहत में सुधार होने के बाद मरीज को इमरजेंसी से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ भी मरीज को कम से कम 3 से 7 दिन रहना पड़ता है, और सारी रिपोर्ट से नॉर्मल आने के बाद ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी की कीमत। दोस्तों, सर्जरी में जितना ज्यादा रिस्क होता है, सर्जरी की कॉस्ट भी उतनी ही ज्यादा होती है। हमारे देश में प्राइवेट हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी की कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए के बीच है। लेकिन अगर कोई मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल की इतनी फीस नहीं भर सकता, तो वो सरकारी अस्पताल में भी अपना इलाज करा सकता है, जहां इसी सर्जरी की कॉस्ट 15 से 30 हजार रुपए तक आती है। और फर्क होता है तो बस सुविधाओं का, जो आप भी जानते हैं। और दोस्तों, अगर हार्ट सर्जरी के सक्सेस रेट पर नजर डालें, तो ये 90 से 95% है। माने कि 100 में से सिर्फ 5 से 10 सर्जरीज में ही मरीज की जान को खतरा होता है। ओपन हार्ट सर्जरी के रिस्क। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हार्ट सर्जरी यकीनन दिल के मरीजों के लिए एक वरदान है, जिससे मरीज को एक नई जिंदगी मिलती है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सर्जरी के बाद मरीज की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, तो बता दूं कि आप गलत हैं। हर सर्जरी की ही तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन छाती में संक्रमण या फिर इन्फेक्शन है। डायबिटीज के मरीजों को ये शिकायत सबसे ज्यादा होती है। कई बार हार्ट सर्जरी के बाद लोगों को हार्ट अटैक भी आते हैं। वहीं कई मरीजों को हार्ट बीट के अनियमित गति से चलने की शिकायत भी रहती है। वहीं अच्छे से सर्जरी ना हो तो सर्जरी के बाद मरीज को ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम होने के चांसेस भी रहते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद क्या करें? दोस्तों, सर्जरी के बाद होने वाली प्रॉब्लम से बचना है तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी मरीज का खास ख्याल रखें। शरीर में जिस जगह टांके लगे हैं, उस जगह के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करें, और डॉक्टर की दी हुई सभी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करें। सीने में दर्द होने पर या फिर कोई और प्रॉब्लम होने पर सिर्फ डॉक्टर की ही प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लें, और किसी बाबा वाबा के चक्कर में ना पड़कर कोई देसी नुस्खा तो ना ही ट्राई करें। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मरीज का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल से ना तो कम हो और ना ही ज्यादा, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। वहीं हेल्दी डाइट, अच्छी नींद और डेली एक्सरसाइज वो 3 एक्स फैक्टर हैं जो मरीज को जल्दी रिकवर होने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज से 20-30 साल पहले अगर किसी को दिल की कोई बीमारी होती थी तो सही इलाज ना मिलने के कारण उसकी मौत हो ही जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज मेडिकल साइंस की तरक्की और क्वालिफाइड सर्जन्स की बढ़ती तादाद की वजह से हार्ट सर्जरीज पहले से काफी कम रिस्की हो गई हैं। लेकिन आज भी कई लोगों को इस सर्जरी के बारे में सही जानकारी न होने की वजह से वो इसका फायदा नहीं उठा पाते। तो कई लोग इस सर्जरी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी आज की इस वीडियो ने हार्ट सर्जरी से जुड़े आपके कई डाउट्स क्लियर किए होंगे। और हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचना है तो मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि टाइम से उठो, टाइम से सो, हेल्दी खाओ और डेली एक्सरसाइज करो। अगर ये कर लिया तो दिल की तो क्या, कोई और बीमारी भी आपको छू तक नहीं पाएगी। खैर, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।